हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम काउंटिंग पढ़ने वाले हैं। फिर से काउंटिंग का मतलब कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल, नंबर ऑफ़ स्क्वायर, एक रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर हो सकते हैं, ट्रायंगल एक बड़ा बिगर ट्रायंगल है तो उसमें कितने ट्रायंगल संभव हैं। इसकी पहला पार्ट तो हमने देख लिया, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बताया हूँ उसको ज़रूर देखना वीडियो, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट है, उसी में जो एडवांस है, जो कुछ चीज़ें बच गई थी। लाइक फॉर एग्जांपल डायरेक्ट चलते हैं अपने टू द पॉइंट पर, इधर उधर की बातें नहीं, ठीक। देखो टाइप हम 7 पढ़ रहे थे। टाइप 7 में मैं आपको 3 फिगर बता दिया था, ठीक है, 3 स्क्वायर बता दिया था। अब उसमें बढ़ के आगे चलते हैं तो चौथा स्क्वायर टाइप का पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें क्या है कि हम पिछली बार एक सेकेंड, आपको पिछली बार मैं 3 स्क्वायर बता दिया था एक रेक्टेंगल के अंदर। अब देखो ये स्क्वायर 3 बन रहे हैं। ये मान लो इसको, बस वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, उसको आप एडजस्ट कर लेना। ये रहा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें जो नंबरिंग करनी है अपने को, कैसे करनी नंबरिंग। सबसे पहले तो इसके डायगोनल को आपको जोड़ना है, तो डायगोनल को आपको जोड़ दो सबको। यहाँ से आपने ये जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दो, चलो लगे हाथ, तो ये हो गया। इनके दोनों डायगोनल को जोड़ना है, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से आप इसको जोड़ दो, ठीक है। यहाँ से इसको जोड़ दिया, यहाँ से इसको जोड़ दिया, यहाँ से इसको जोड़ दिया। आपको अगर याद हो पिछली क्लास में जो पहला इसका पार्ट था, मैं उसमें ये वाला जो स्क्वायर था वो इसके नीचे था, ठीक है। ये वाला स्क्वायर जो है इसके नीचे था। अब इसमें काउंटिंग जो करते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ये 1 2, मतलब इसमें एक स्क्वायर आप उठाओ, एक स्क्वायर में कहाँ तक कर सकते हो काउंटिंग, तो वो चीज़ें पकड़नी है आपको। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो हमारी इसमें काउंटिंग क्या होती थी, 4 × 2, ठीक है। जो बड़ा वाला सबसे नंबर आता था काउंटिंग में वो होता ना × 2 करते थे। ये तो एक के लिए नहीं निकला, मतलब एक में 8 स्क्वायर होंगे ऐसे, ठीक है, मतलब 8 ट्रायंगल होंगे, ठीक। अब दूसरे वाले स्क्वायर में आप देखोगे तो 8 उसमें भी होंगे। तो क्या मैं टोटल 1 2 3 और ये 4 हैं, तो क्या मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 चौक 32 हो जाएंगे। या आप 8 8 8 4 बार जोड़ोगे तो भी वही आएगा 32। अब देखो और क्या इसमें है, मतलब आप सोचो इसमें बच क्या जाता है, छूट क्या जाता है। तो हम क्या करते हैं, देखो एक ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, कॉर्नर ज्वाइंट। दूसरा ये वाला, मतलब इसको लेने का मतलब कि ये जब लिए तो इसको देखो ये वाला ट्रायंगल बना, ये, ठीक है। इसको जब लिए तो यहाँ से ये वाला बना 2। फिर इसके अपोजिट ये वाला जब लेते हैं तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा। फिर इस वाले पॉइंट के अपोजिट जब ये वाला लेंगे तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, राइट। क्लियर है इतनी चीज़, बताओ अगर कहीं डाउट है तो। ये इतने हो गए। अब देखो 1 2 3 4 हुए। अब सोचो मैं अगर इस वाले अभी पॉइंट को, डॉट को, ज्वाइंट को लिया तो ये वाला ट्रायंगल बनाया, नोटिस करना थोड़ा सा, ये वाला ट्रायंगल। तो क्या मैं इसी चीज़ को अगर मान लो मैं यही वाला लेता हूँ तो मैं इधर से ये बना सकता हूँ क्या। अभी कौन सा बना था, ये वाला बना था, राइट, ये और ये। अब इसी तरीके से ये वाला बना था इधर, और ये इधर बना था, ठीक है, ये बना था, यही बनाया था, तो ये हुआ। अब अगर मैं इसी वाले को एक, मान लो इसी डॉट को मैं फिर से लेता हूँ और ये वाला ट्रायंगल बनाता हूँ, 1 और ये वाला 2, और इसको फिर इसको जोड़ दो अब सीधी लाइन वर्टिकल वाली, तो ये 1 हो गया, ठीक। ऐसे ही इधर का जब ये डॉट लोगे तो आप यहाँ से ये भी तो बना सकते हो ना, और ये वाला रह जाएगा, ये वर्टिकल लाइन। तो ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4, और फिर इसी पर एक ऊपर और एक और, मतलब एक जॉइंट पर आप दूसरा भी जॉइंट लगा सकते हो उसी पर। तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। फिर अब आप सोचो, देखो जब आप इस पॉइंट को ले रहे हो, इस डॉट को, तो देखो आप एक ये वाला ट्रायंगल बना रहे हो, ये बिगर वाला ट्रायंगल, देखो दिखा क्या, ये बिगर ट्रायंगल। मतलब जब इस पॉइंट से ये टेढ़ी लाइन आई
तो इस पॉइंट से जब टेढ़ी लाइन आएगी तो ये भी तो आएगी एक टेढ़ी लाइन, ये भी तो एक ट्रायंगल होगा, और ये वाला, ठीक, ये होगा। तो दो और हो गए। आप जब इस डॉट को लोगे तो यहाँ से भी एक ये, और फिर उसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये, यहीं तक आओ आप, यहाँ तक, ठीक। तो 3 और बन गए, मतलब टोटल 6 हुए। कौन कौन से 6? देखो 1 2 3 4 और इसी पर एक और डॉट, इसी पर एक और डॉट, तो ये टोटल 6 हो गए, प्लस 3 हमने आपको और गिनवा दिया, तो टोटल ये हो जाएगा 4 दूनी 8, चौक 32, 32 तो 6 38 और 3 41। तो इस तरीके से ये आंसर होगा। सेम चीज़ ऐसे ही अगर मान लो मैं दूसरा आपको फिगर बनाता हूँ, तो देखो ध्यान से देखना, इसमें अपन 4 बनाएंगे, राइट। देखो एक, चलो छोटे छोटे थोड़ा सा कर देता हूँ, 1 2, आप बस समझ लेना, मन में इमेजिन करना कि ये स्क्वायर ही है, ठीक है। ये 1 हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से ला रहा हूँ, ठीक है। आपको ये एक्चुअली याद हो, ये 3 जो है ना, ये देखो, ये ज्वाइंट तो आप कैलकुलेट कर लोगे, पर ये 3 जो है आपको मैं बताया था पिछली क्लास में कि जब जहाँ पर भी ज्वाइंट पड़ता है या यहाँ ज्वाइंट पड़ता है तो वहाँ पर मिनिमम एक ट्रायंगल और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी नंबर पॉसिबल हैं। तो आप यहाँ तक तो आसानी से निकाल लोगे, मतलब ये गिनना, यही 3 गिनना, ये गलती ना करना यहाँ पर। अब इनके डायगोनल को मिला दो सबको, पहले यहीं मिला दो, फिर इसको हम इधर मिला देते हैं। देखो ये डायगोनल बनाना है अपने को, फिगर 1 2, ये सेकंड डायगोनल इसका ये हो जाएगा, इसका सेकंड डायगोनल। मैं आपके सामने फिगर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में होता क्या है, बनाते बनाते कि हम धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं और ये एक्चुअल में बन के ये हो जाता है। तो देखो इस बार क्या होगा, बताओ मुझे, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है। इस बार क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, एक्चुअली क्या है कि इस बार वही चीज़ 8 8 8 8 और 8 यहाँ से निकलेंगे, तो मैं क्या 8 × 5 लिख सकता हूँ, या 8 को 5 बार जोड़ूँ, या 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो ध्यान से देखना, एक ये वाला जॉइंट है, एक ये वाला जॉइंट है, एक ये वाला जॉइंट है, इसके अपोजिट ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट, इनके अपोजिट ये वाला जॉइंट। कितने हो गए, 6, ठीक है। 6 दिख गए कि नहीं दिखे, अभी और देखेंगे। देखो ये वाला जब जॉइंट लेता हूँ तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा इस बेस पर, ये वाला। जब ये जॉइंट लेता हूँ तो इस बेस पर ये वाला ट्रायंगल बनेगा। जब ये जॉइंट लेता हूँ तो ये ट्रायंगल बनेगा। जब ये जॉइंट लिया तो ये बना, जब ये जॉइंट लिया तो ये बना, ठीक है। जब ये जॉइंट लिया तो ये वाला बना, ठीक है। 6। अब अगर इसी में मैं एक और जॉइंट मारूं तो क्या इधर से ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल डिफरेंट होगा? अभी उसमें तो नहीं काउंट था, उसमें तो हम ऊपर गए थे। इसमें देखो इधर राइट साइड जा रहे हैं। एक इधर का जब ये जॉइंट फिर से मैं लूँगा तो इधर का ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दूसरा बनेगा। तो 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। और देखो अभी क्या क्या बचा है। अब आपको फिर से इसमें क्या देखना है, वही देखना है कि अब यहाँ से देखो जॉइंट ये है, एक तो हमने 2 2 करके यहाँ निकाल लिया। अब ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पर 1 2 3 मिल रहे हैं, ये वाला पूरा 1 2 3 मिनिमम 3 मिलने चाहिए। मतलब 3 या 3 से जब ज़्यादा मिलेंगे तो वहाँ पर हिडन ट्रायंगल होते हैं। हिडन ट्रायंगल एक भी हो सकता है और उसकी कोई लिमिट भी नहीं कि कितने भी हो सकते हैं, ठीक। अब इसमें सोचो हिडन ट्रायंगल कितने होंगे। अगर ये पॉइंट आप लेते हो तो देखो इसी पॉइंट से ये टेढ़ी लाइन जो पास हो रही है, ये वाली लाइन, फिर ये वाला ट्रायंगल, ये ऊपर से ये और ये वाला, समझ आया। एक ये हो जाएगा। तो जब ये इस पर हो गया तो इस इधर वाले पर लोगे तो इधर पर भी एक होगा। ये और ये 2 हो गए, हुए क्या 2 दिखा क्या। अब एक इधर वाले से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो इस पर एक यहाँ से और ये पूरा और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल और दिख जाएंगे। तो 8 पंचे 40, 8 48 और 3 51, तो ये हो गया
क्लियर है इतनी चीज़? बताओ, ये एक एक चीज़ देखो मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज़। अगर एक ट्रायंगल में मैं समझाया कि अगर एक स्क्वायर है उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में दोनों डायगोनल को जोड़ दिया, तो 1 2 3 4 जितने भी पिछले लेक्चर में आपको याद हो तो मैं आपको क्या समझाया था कि कोई एक मान लो स्क्वायर है, लेट से ये एक स्क्वायर है, अगर वो उस स्क्वायर को, उस रेक्टेंगल को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, 1 2 2 4 मान लो इधर से जितने भी, तो आप क्या करते थे, उसको बस नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करके मल्टीप्लाई करना है आपको। तो नंबरिंग ऐसे ही होती है। ये तो सीधा हुआ, मान लो ये स्क्वायर हमने बना दिया और ये वाला बना दिया, ये अब इसके डायगोनल को जोड़ोगे, तो डायगोनल को जब जोड़ोगे तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया काउंटिंग। अगर इसको भी जोड़ दो सपोज, तो गिन लो ना, 1 2 3 4 5, कितने हुए, 1 2 3 4 5। अब अगर 5 हुए तो 5 इंटू क्या करोगे, 2 कर दो, सीधी सी बात है। 5 इंटू 2 जो मैक्सिमम नंबर है उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दो। और अगर इसको भी ज्वाइन कर दिए तो ये 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2 कर दो। अगर इसको ये भी ज्वाइन कर दिया तो फिर 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 कर दो। और अगर इसको भी ये भी ज्वाइन कर दिया तो 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 कर दो। मतलब यही फंडा होता है कि जितनी गिनती जाए काउंटिंग मैक्सिमम तक, उसमें बड़े वाले नंबर्स को डबल कर दो, बस ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। अब ये बड़ा वाला फिगर जो है, एक और चीज़ इसमें आपको बता देता हूँ, एक बड़ा वाला स्क्वायर है, ये। अब इसमें आपको क्या करना है, बस वही 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखा दोस्तों ये वाला आंसर कैसे आया, एक बार इसको फिर से समझा दूं क्या आपको। देखो क्या करना क्या है, ये एक 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 ये एक ये एक, ये 4 स्क्वायर हैं, तो एक स्क्वायर में 4 ट्रायंगल बनते हैं। तो एक में जब अगर 4 बनते हैं तो फिर 4 स्क्वायर हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, समझ रहे हैं आप, जो इन सब में बड़ी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं इधर ड्रा करता हूँ ऐसे रफ, आप समझ लेना प्रेम सर। एक्चुअली यहाँ पर लाइन सीधी खींचता हूँ ना तो लाइन टेढ़ी हो जाती है। अब देखो करना क्या आपको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ये आपका स्क्वायर है, हमने एक स्क्वायर बना दिया, लेट्स से दिस मच, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करते हैं, अब यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं, मतलब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2। ठीक है, अब देखो इनके डायगोनल को भी मिला देते हैं, तो ये डायगोनल इसका मिल गया और इसको आगे खींच दूँ तो इसका डायगोनल हो गया, राइट। यहाँ से ये डायगोनल ये होते हुए इधर गया, इतना फिगर था। अब इतने फिगर में आपको करना क्या है ये सोचो। तो देखो अपन क्या गिनती किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो फिर भी मान लो कि हम एक स्क्वायर का निकालते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये इसका डायगोनल जो है वो सभी में दिया है, क्लियर है। देखो डायगोनल कोई सा भी आप स्क्वायर ले लो, जैसे बाहर वाला ले लिया तो उसमें भी डायगोनल, और क्या बचा, इसमें डायगोनल हो गया, और ये इधर भी इनको मिला दो। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये भी एक स्क्वायर ही बनेगा। इतनी बात समझ आई क्या आपको? देखो ये भी एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो एक स्क्वायर में आप यहाँ से, जैसे इस वाले पार्ट से यहाँ, और फिर यहाँ से ये इधर, और ये वाला पार्ट, ठीक है, इतनी। तो इसकी जब नंबरिंग आप करोगे तो 1 2 3 ये 4। ठीक है, तो 4 आप एक के लिए करोगे तो ठीक है, और एक के लिए 4 गुणे 2 हम लिखते हैं। ठीक है, ये एक के लिए हुआ, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 2 3 4, तो 4 मैक्सिमम है तो 4 गुणे 2 लिख दिया। ये क्या हुआ, एक का आ गया, और ऐसे 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, चारों के लिए आ जाएगा। अभी आपने 4 इंटू 2 एक ही पार्ट का निकाला,
फिर बाकी ऐसे 4 पार्ट हैं तो उनमें टोटल है तो 4 बार सम करो, ये जोड़ दो, मतलब एक बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर इतनी चीज़। अब देखो एक ये वाला नोड है, दिख रहा क्या, एक ये वाला नोड दिख रहा, एक ये वाला नोड एक दिख रहा, एक ये वाला नोड, कितने नोड हो गए 4। ठीक है, तो जब 4 नोड हो गए तो इसको 4 आप लिखोगे ना। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं एक नोड ड्रा करूँ, ये यहाँ पर 4 बार, एक बार करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो ये नीचे चला आएगा, और तीसरी बार इसकी ये साइड राइट साइड करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड करेंगे, मतलब 4 आपको बाल काटने के अभी मिल गए। तो 4 के लिए क्या करोगे, ये 4 तो कॉर्नर के थे, ये 4 अपन ने क्या किया, ये इस साइड से मतलब सेंट्रल से 4 और देखने का। ठीक है, और बताओ कुछ, और कुछ बता सकते हो क्या, सोचो फटाफट सोचो यार। ये इतना क्लियर है, ये 4 कहाँ से आया, ये 4 ऊपर वाले नोड थे तो वो 4 हमने रख दिया। यहाँ से चारों डायरेक्शन में ये जाएगा, इसके बैकवर्ड जाएगा, फिर इसके अबव जाएगा और इसके डाउनवर्ड जाएगा, तो 4 हमने और ऐड कर दिए। ठीक है, अब और देखो 4 और देखो, मतलब क्या है कि हिडन टाइप का है, क्योंकि एक सेंट्रल पॉइंट से चारों तरफ ये कनेक्टेड है। तो देखो आप क्या करोगे, सोचो, एक ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रा करूँ एक डायगोनल के लिए, और ऐसा ऊपर के लिए ले लूँ, तो डायगोनल एंड अबव ये कितना हो जाएगा, 2 पुड़िया मिल जाएगी अपने को। ठीक है, डायगोनल है ये, जैसे एक डायगोनल है तो एक में 4 हुए, तो ऐसे इंटू 2 करते हैं ना मैक्सिमम। अब ये 4 हो गया, फिर ये 4 इससे मतलब आउटर वाले मतलब जॉइंट से हुआ, फिर ये 4 इनर वाले जॉइंट से हुआ। ठीक है, और क्या बचा है, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये ऊपर, और ऐसे ही बड़ा वाला ट्रायंगल नीचे, 2 हुए, और 2 ऐसे ही ये तो ऊपर नीचे लिए। अब क्या करते हैं बताओ, अब इसी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, जो ऊपर नीचे की बजाय आप कौन सा ले लोगे, जल्दी बोलो। अरे भाई देखो, मैं यहाँ से ये वाला डाट लिया तो ये सीधी डायगोनल वाली एक लाइन मारी, तो एक पार्ट ऊपर का हो गया, एक पार्ट नीचे का। ठीक है, तो दो और बन गए, ये रहा 2। ठीक है, प्लस अब देखो ये है क्या एक्चुअल में, आप क्या ऐसे इस वाले डायगोनल से ले जाओगे, तो मतलब अगर पहले बार इस वाले डायगोनल से ले गए, मतलब यहाँ ए से मान लो मैं नाम दे देता ए बी, ये सी और डी, मान लो ए बी में गए तो एक ट्रायंगल ऊपर बना, एक ट्रायंगल नीचे बना। अब अगर आप इस लाइन को रेफरेंस ना मान के इस लाइन को रेफरेंस मान लो, तो ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया राइट में। क्लियर है, तो ये 2 + 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, चौक 32, और 1 2 32 8 40, और 2 2 4 40 4 44 होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसी का मतलब टाइप जो होता है, टाइप नंबर 8। ठीक है, टाइप नंबर 8 अथवा 8th टाइप। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो एक ट्रायंगल है, दिस इज, मान लो ये रफ वर्क है, ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, बीच से कुछ कलाकारी कर रहे हैं। फिगर सही नहीं बन रहा तो आप थोड़ा सा वो मत परेशान ना होना, डेफिनेटली बनेगा। देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी रफ करके आपके लिए एक सुंदर सा फिगर बनाता हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो एक ट्रायंगल बना है, ये एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, लाइन खींच के, देखो ये लाइन हमने खींच दी। ठीक है, ये लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया, और अगर मैं यहाँ पर इसके मिडिल पॉइंट को जोड़ दूँ और इन सबको यहाँ मिला दूँ, तो यहाँ एक ये हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं यही एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लूँ, लेट्स से कि ये बड़ा सा ट्रायंगल हो गया। क्लियर इतनी चीज़। अब अगर यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे तो ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी। फिर अगर मैं इसके अंदर फिर से एक बना दूँ ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल। ठीक है,
देखो काउंट कैसे करेंगे वो आप टेंशन मत लो, मैं वो सब आपको बता दूँगा, ठीक है। गिनती एक बिल्कुल आसान है, मतलब ये वाला टाइप तो ऐसे समझ लो कि जैसे आप बस गिनती गिन रहे हैं चुटकियों चुटकियों में, बस वही होगा। मैं इसी में और बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बना देता हूँ, डरना हुआ थोड़ा सा जगह कम है, नहीं तो फिर अगले पेज में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने मान लो बना दिया, फिर मैं यहाँ से इसको यहाँ चल रहा, अब यहाँ से हम इसको इधर लाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब उसके अंदर मतलब अभी देखो अंदर 1 2 ट्रायंगल बना था, इसमें 1 बना था, इसमें 3 बना था, 1 बना है, 2 और बना था, एक ये बन गया, ठीक है। और एक इस पर फिर से मैं अंदर बना दिया, इसको अंदर और ये, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? ये है, ये है, ये है, ऐसे ही बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। तो देखो इसमें तरीका क्या है, देखो अंदर जब भी ट्रायंगल बने, बाहर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंदर जब भी ट्रायंगल अगर ऐसे लाइन खींची गई है तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 4 मतलब 4 4 कैसे, 1 2 3 4 और एक ओवरऑल, तो मतलब इसमें क्या लिखेंगे हम, 4 4, एक्चुअली टाइपिंग टेक्स्ट कहाँ गया, ये 4 और 4, देखो 4 और 4 गुणे 4 16 प्लस और क्या होगा बताओ, पर इसमें मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, टोटल 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4 प्लस 1, एक ही बड़ा वाला ट्रायंगल, तो टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 5। बताओ यार यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, इसमें 5 हो गए। अब ऐसे इसमें गिनो तो देखो अंदर वाला ट्रायंगल 1 2 2 ही है ना, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 होगा क्या, एक ट्रायंगल में 4 हैं अंदर वाले में, तो उसके अंदर एक और है, तो 4 4 8 हो गया ना, 8 हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे, जो ये सीलिंग छत आखिरी होता है, ठीक है। 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर वाला जो आउटर सर्कल है ना, मतलब आउटर ट्रायंगल, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो देखो अंदर 1 1 2 2 ट्रायंगल थे, इसलिए हमने 4 के 2 ही टुकड़े मिले, एक ट्रायंगल में जो बीच रहता है उसमें 4 रहता है, और 2 टुकड़े हैं, इसलिए 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9, क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ? इसको भी देख लो, लगे हाथ देखो, अंदर एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल छोटा सा, तो एक ट्रायंगल में अंदर वाले में कितना बनता है, 4, और 3 ट्रायंगल में 4 3 12 हो गए, क्लियर। इतनी चीज़, एक चीज़ आखिरी आपको इसको ऐड करना नहीं भूलना है, तो 4 3 12 1 13। आप मुझे ये बताओ कि आप क्यों नहीं भूलना एक्चुअली, ये क्योंकि अंदर वाला ट्रायंगल जो है वो उसमें 4 बनता है, ठीक है। अंदर वाला एक ट्रायंगल बनाने से 4 पार्ट एक्स्ट्रा बन जाते हैं, मतलब एक पार्ट तो पहले से ही रहता है ट्रायंगल, ठीक, अब उसमें 4 पार्ट एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमने वही किया, क्या किया, 1 2 3, तो 4 × 3 प्लस 1 13, ठीक है। एक और बना के चेक करा दूँ आपको, चलो मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ। ये लाइन यहाँ से गई, ये 4 बन गए। अब इसके अंदर हम फिर से बनाते हैं, तो इसके अंदर देखना कैसे बनाता हूँ, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ऐसा हो गया। अब इसके अंदर एक मैं फिर से बना देता हूँ, लो बन गया क्या, तो कितने हो गए, 1 2 1 2 3 4, देखो 1 2 3 और इसमें ये, तो चलो इसको 5 दे देता हूँ। तो 5 मतलब एक ट्रायंगल में कितने बन रहे हैं, एक ट्रायंगल में, 1 मिनट, देखो ये फिगर में बना दिया हूँ, ये उसके अंदर एक ये ट्रायंगल, फिर एक अंदर और ट्रायंगल, फिर अंदर एक और ट्रायंगल, मतलब 1 2 3 और एक अंदर इसके 4 है। तो एक ट्रायंगल बनने से मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर ये लाइन एक है, मान लो कि एक ही ट्रायंगल बना है, तो उससे 4 बनेंगे, और अगर ये 4 अंदर बने, 1 2 3 और ये 4, तो अंदर 4 अगर बने हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 4, और प्लस ये 1 आउटर वाला, इसको लिखना मत भूलना, तो 4 4 16 1 17 हो गया, ठीक है।
बताओ कहीं दिक्कत हुई क्या? नहीं। फिर देखो चलते हैं टाइप नंबर ये होगा आई थिंक 8 9 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि एक ट्रायंगल बना है, चलो मैं मान लेता हूँ एक ट्रायंगल बना देता हूँ। एक दो, अभी पूरा नहीं बना है, मतलब आप इसको डरना मत। देखो मैं इसमें से 3 बना दिया हूँ। थोड़ा सा आप देखना तो आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि मान लो मैं इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिया, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि ये तो पिछली बार टाइप का है क्वेश्चन, तो पिछले टाइप में पहुँच गए। पर थोड़ा सा धैर्य करो। देखो इस लाइन को आप यहाँ से मिला दो, इस कॉर्नर को भी लाइन से मिला दो और इस कॉर्नर को भी लाइन से मिला दो। ठीक, इतना। अब इसका तरीका क्या है, ध्यान से देखना। अगर एक ट्रायंगल बनता है अंदर तो कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, अंदर 4 हो गया, तो 4 गुणे 1, एक ही है ना, एक ही ट्रायंगल है, तो 4 गुणे हम क्या लिखेंगे? 1। मतलब एक ट्रायंगल में 4 बन रहे हैं, तो 4 गुणे 1 1 में बन गया, ये रहा 4 गुणे 1 ही है ना, तो ये इतना प्लस। अब उसमें देखो क्या करेंगे, एक लाइन ऊपर से खींची है, दूसरी लाइन इधर खींची है, तीसरी लाइन इधर से, तो 3 इंटू 3 लाइन खींची है, तो मैं एक साथ ही करना 3 इंटू। अब देखो मैं जैसा कि पिछले वाले पेज में आपको बताया था कि अगर ये वाली चीज़, देखो अगर ये वाली चीज़ सिर्फ इतनी है तो इसके लिए 4 हमने लिख दिया और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ऐड कर लिया। समझ आया? तो ऐसे ही कुछ चीज़ इस वाले क्वेश्चन में है। अब क्या है, एक लाइन में यहाँ से अगर ड्रा किया तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट बचे बन गए। पर सोचो कि 2 पार्ट तो आज बन रहे हैं, आपने कभी ये बड़ा वाला पार्ट भी तो किया है, तो बड़ा वाला पार्ट मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो 3 लाइन मतलब ये 3 ट्रायंगल बने और एक में 2 होगा, 2 ट्रायंगल होगा। क्लियर हुई क्या इतनी बात? एक में 2 होगा। ठीक, तो 4 1 कम 4 प्लस 3 दूनी 6, और एक ऐड कौन करेगा भाई? ये बड़ा वाले ट्रायंगल तो है ना। 4 1 कम 4, 3 दूनी 6, एक 7, मतलब 6 4 10, 1 11। बताओ अब कोई दिक्कत? अब मैं इस वाले डायग्राम को बना रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखना इसमें क्या बना रहा हूँ मैं। इसमें एक्चुअली क्या है, इसको मैं ऐसा ड्रा कर देता हूँ एक ये। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, फिर से यही उसको इसको ऊपर से ला रहा हूँ, ये ऊपर से डाल दिया इस पर, और ये उधर से ऊपर से ही डाल दिया मीडियम। ठीक है, अब इसमें आपको गिनना है कि ट्रायंगल कितने होंगे। तो ट्रायंगल में अगर मैं बताऊं, बात करूं, तो आप इसके अंदर भी तो एक बना सकते हो। कैसे बताओ जल्दी से, कैसे बना सकते हो? देखो मैं इसको, इस लाइन को यहाँ से आधे से ड्रा कर रहा हूँ और इसको ये इधर, ये हो गया। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले तो अंदर देखो कितने ट्रायंगल हैं, 1 है 2 है, तो 2 ट्रायंगल के लिए हमने क्या लिख दिया? 4, हम कहाँ चला जा रहा है कर्सर, 4 इंटू, एक ट्रायंगल के लिए 4 है, समझ रहे हैं ना, तो 4 इंटू 1 2, तो 2 ट्रायंगल है तो 4 इंटू 2 कर दो, या फिर 4 प्लस 4 कर दो। इतनी बात क्लियर हुई क्या? अब और देखो, अब जो ये मान लो कि एक क्या है, नोड है। ठीक, मान लो यहाँ से मैं एक और जोड़ देता हूँ, ये वाला पार्ट, समझ रहे हैं? राइटिंग थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, अब एडजस्ट करना थोड़ा सा। देखो ये वाला फिगर बना है पूरा, क्लियर, ये बना है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ से एक इस लाइन पर डाल दे रहे हैं, एक यहाँ से इस लाइन पर डाल दे रहे हैं, और इस वाले में नहीं डालते, मतलब कुछ ना कुछ अपने को अलग करना है। तो ये क्योंकि अंदर एक ट्रायंगल था, उसके अंदर 2 ट्रायंगल था, तो ये एक ट्रायंगल के लिए 4, दूसरे के लिए 4, तो 4 इंटू 2 हो गया। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये 4 लाइन, ये 5 लाइन, 5 लाइन है। तो एक लाइन में 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक एक। अब ये बड़ा वाला मत काउंट करना किसी में, क्योंकि बड़ा वाला ऑलरेडी काउंट हो चुका है दोस्त, जो इतने बड़े बड़े आप नंबर लिख रहे हो, ठीक है। तो ये +2 हुआ, 16 हुआ। फिर अब इसमें और क्या ऐड कर सकते हो बताओ? 1 2। अब क्वेश्चन में मान लो अगर ये लाइन नहीं है, अगर है तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन कटी हैं। तो 5 लाइन के लिए 2 इंटू ये प्लस 2 इंटू 5, कर्सर नहीं चालू है, ये होगा 2 इंटू 5। अभी और एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, बड़ा वाला ट्रायंगल 1, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 पंचे 10 प्लस 1 बराबर 19 हो गया, 19। किसी को दिक्कत क्या? अब एक और क्वेश्चन आपको इसमें बता देता हूँ मैं कि आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे टैकल करेंगे। देखो, इसके अंदर एक हमने ट्रायंगल बना दिया, एक, फिर इसमें एक और बना दिया, ये लो मैंने बना दिया 2, ठीक है। 1 2, एक और बना दूँ, तीन। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? तो सबसे पहली बात ये कि अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 1 2 3, तो 3 बन रहे हैं, तो एक में 4 बनते हैं, तो 4 गुणे 3 हमने कर दिया, ठीक है। इसकी बात समझ में आई ये वाली? देखो एक अंदर 3 ट्रायंगल है, बड़े वाले को भी छोड़ रहे हैं, तो 1 2 और ये वाला 3, तो एक में 4 होता है, तो 4 इंटू 3। एक ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल बनते हैं? 4, तो 4 गुणे 3 मैं लिख दूँ, प्लस और क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी बताओ। देखो ये लाइन ऊपर से ज्वाइंट किया है, ये लाइन मान लो ज्वाइंट है, तो इसको क्या करेंगे? देखो ये चीज़ें हमने ड्रा करी सब। तो मान लो इसको मैं बाहर ट्रायंगल ड्रा किया, अंदर 1 2 और उसके अंदर एक 3, और इन तीनों की लाइन, मतलब ये बाहर से यहाँ की बाहर ये लाइन, अंदर की ये 3 लाइन, और ये जो अंदर है उसकी भी ये लाइन एक हो जाएगी। अंदर ये लाइन हो जाएगी एक, ये वाली, ठीक है, ध्यान देना, ये हो जाएगी 3। यहाँ पर जो एक इधर से बना, तो एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। अब मुझे बताओ कि 4 इंटू ऐसे 3 ट्रायंगल थे, 1 2 3, तो 4 इंटू 3 कर दिया, अंदर 3 ट्रायंगल थे। प्लस अब क्या करेंगे आगे? देखो गिनती गिनो, 1 2 3, फिर ये इधर से 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 5 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 6, और ऐसे 3 यहाँ अंदर भी देखो लाइन खींची, 1 2 और ये 3। अगर एक लाइन हट गई ना तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसमें टोटल 9 हो रहे हैं, तो एक में 2 होंगे, 1 और 2 ट्रायंगल, तो 2 इंटू 9, और ये प्लस का 1। अब देखो 4 3 12, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? 12 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 1 बराबर 12, 12 और 18 30, 1 31। इसका आंसर आ गया, कितना आया? 31। तो इस तरीके से ये होता है कि आप किसी चीज़ को अगर समझ लिए कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को गिनती कैसे गिनते हैं, कितना आसान होता है, कितना टफ होता है, तो वो आप डेफिनेटली बढ़िया से कर पाओगे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप। एक अगला टाइप है, बस एक ही टाइप है, एक और 10 टाइप। तो उन 10 में से ये टाइप नंबर हो जाएगा, टाइप नंबर कौन सा दोस्त? टाइप नंबर 10। तो ये है टाइप नंबर 10, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम फिगर बनाते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में। कुछ सिमेट्रिकल मतलब कि मैं ऐसा समझाऊं तो मान लो कि एक जैसे किधर से भी खींचो एक ही जैसे दिखते हैं, तो एक जैसा दिखते हैं, तो दरअसल इसको हमें खींच के उल्टा लाना चाहिए था। देखो मैं इसको आपको लाइन के थ्रू बनाता हूँ। एक्चुअली ये जो है, देखो एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई,
एक ये लाइन हो गई। फिर इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, एक यहाँ से पैरेलल डाला इसके और यहाँ से इसको मिला दिया ये। फिर दूसरा यहाँ से क्या होगा, दूसरा इसी तरीके से होगा, ये हो गया। मान लो एक हमने यहाँ पर लाइन ड्रा करी, एक लाइन यहाँ पर ड्रा करी। अब इन सबको मिला देते हैं। कैसे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे यहाँ से, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे तो इसको पैरेलल खींच दो यहाँ तक, इसको मिलाओ यहाँ से तो इसको भी पैरेलल खींच दो यहाँ तक। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या, समथिंग डिफरेंट। इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, बन गए ना बहुत सारे। और इसी तरीके से एक और बना देता हूँ बड़ा सा कुछ। तो इसमें क्या होगा, इन सबको मिला दो, मिलाने के बाद ये पैरेलल लाइन 1 2 3 ये रहा 4 और ये रहा 4 2 6। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई क्या। अब देखो अपन कर क्या रहे हैं एक्चुअली, आप इसको मिलाओ, इसको मिलाओ अगर, तो ये लाइन ऐसे जाएगी 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 जाएगी, कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, पैरेलल है। ये लाइन कहाँ जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ आ गई। अब आप यूँ समझो कि ये वाली जो लाइन गई है वो इन दोनों को यहीं पर काटती है, ये लाइन। ठीक है, तो अब देखो इसका तरीका, अब इसको अंदर भी बना लेते हैं। अंदर कैसे बनाएंगे, तो देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस नाप लो। मतलब एक बना है, फिर दूसरे वाले को हम कहाँ मिलाएंगे, सीधा यहाँ, और इस वाले को यहाँ मिलाएंगे, तो बन गया। देखो अब इस तरीके से ऐसे ही आप और बना लो। कैसे, तो देखो दोस्तों, ये ऐसा जब फिगर आए, ये सिमेट्रिकल फिगर होता है। सिमेट्रिकल कैसा होता है फिगर, ये सिमेट्रिकल होता है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, सिमेट्रिकल में हम क्या करते हैं, इस टाइप की फिगर को सिमेट्रिकल फिगर मतलब देखो एक जैसा दिख रहा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। इसमें 1 2 3, ये इधर जाएगी ना, 4 5, ये 6। अब आपको एक चीज़ बस समझनी है, याद रखनी है, 1 पर 1 होता है, 2 पर 5 होता है, 3 पर 13 होता है, 4 पर 27 होता है, 5 पर 48 होता है, और 6 पर 78 होता है, 7 पर 118 होता है, और 8 पर 170 होता है। बताओ दोस्त, कहीं दिक्कत है क्या। देखो ये हो कैसे रहा है एक्चुअल में, 1 2 3 मान लो मैं इतने समझाता हूँ, तो 1 को 1 लिखा है, 2 को फिर 1 प्लस ये वाला 1 और ये अगला नंबर 2, तो ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 और ये वाला 3 एक साथ लिखोगे तो ये 6 हो गया, समझे। तो इस तरीके से ये होता है। तो जैसे आपको यही याद रखना है, मतलब डायरेक्ट 1 पर 1 होता है, 2 पर कितना होता है, 5 होता है, 3 पर 13 होता है, 4 पर 27 होता है, 5 पर 52 कुछ ऐसे होता होगा, 48 हो गया, 78 118 8 का 170। तो इस तरीके से ये अगर आपको याद है, देखो क्यों याद करवा रहे हैं, देखो अगर 1 2 पार्ट बना तो 2 पार्ट के लिए कितना फिगर है टोटल 5, तो इसमें 5 ट्रायंगल बनेंगे। 1 2 3 3 पार्ट बना, और 3 पार्ट के लिए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, 13। कहाँ लिखा है, देखो ये वाला 3 के लिए 13, ये पार्ट है, समझ आया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग कर दी 6, तो इसमें 6 के लिए कितना है बताओ, यहाँ देख के बताओ यार, यहाँ 78, तो ये 78 ऐसे ट्रायंगल बनेंगे। क्लियर हुई इतनी बात। अब आगे चलते हैं, हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, काउंटिंग, स्क्वायर की काउंटिंग। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। देखो इसमें क्या होता है,
एक्चुअली कि या तो स्क्वायर बनेगा या क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये अब यहाँ से अब गिनना 1 2 3, ठीक है। अब इसमें गिनती गिनो, देखो इसमें रो कितनी है, रो मतलब ये वाली रो हो जाती है, मतलब कैसे, देखो ये वाली जो रो है, ये रो, तो ये रो कहलाती है फर्स्ट रो, ये रो मतलब सेकेंड, और ये कॉलम होता है, कॉलम C1 C2 मतलब कॉलम 1 कॉलम 3 कॉलम 4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर अब आप इसमें नंबर आप क्या निकालोगे, काउंटिंग स्क्वायर, क्योंकि ट्रायंगल देखो कहीं दिख रहा है क्या, ट्रायंगल तो आपको दिख ही नहीं रहा है, तो स्क्वायर ऐसे निकालोगे। ध्यान से देखना, देखो ये जितने पार्ट्स में जा रहा है 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में गया, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 4 और ये लंबाई मतलब ये हाइट वाली 2 पार्ट में गया है, 1 2, तो आप क्या करोगे जल्दी जल्दी बताओ, 4 गुणे 2, ठीक है। मतलब जो नंबर है 1 4 है, 1 2 रो है, 4 गुणे 2 प्लस 1 1 दोनों में घटाओ, 3 गुणे 1, 3 इसमें से 1 घटा तो 3 हो गया, इसमें से 1 घटा तो 1 हो गया, प्लस अब 3 का 1 घटेगा तो ये 2 घटेगा, और 1 का घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक नंबर 1 तक जाना चाहिए, और अगर आप इसको 0 तक ले जा रहे हो तो जो अगला टर्म होगा वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, मतलब आपने को कंसिडर इतना ही टर्म करना है ना। तो 4 दूनी 8 और 3 1 कम 3, 8 3 1 11, ठीक है। अब देखो मैं कुछ दूसरा ले लेता हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा, देखो अब कैसे होगा, ध्यान से देखना। एक्चुअली इसमें होता कैसे है, देखो इसमें अपन ने दे दिया, अब ये लाइन हमने खींच दी, एक लाइन यहाँ से खींच दिया, एक लाइन यहाँ से खींच दिया, ठीक। अब इसमें कुछ कॉलम बना लो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, मतलब आपने लाइन कितनी खींची, 1 2 3 4 लाइन खींची, तो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें ये देखो कहाँ तक गया है, तो ये रो कितनी है, जल्दी देख के बताओ कितनी रो है, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो दोस्त ये रो होती है, तो ये रो हो जाएगी, तो रो कितनी है 3, एक रो 1, ये वाली रो 2, ये वाली रो 3, और ये कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो अगर 5 एक में 5 आया है, ठीक है, और एक में 3 आया, तो इनको मल्टीप्लाई करो, फिर एक एक दोनों में से घटा के मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 × 2, फिर एक एक घटा के, तो ये 3 × 1। अब यही आंसर होगा, 5 3 15 प्लस 4 दूनी 8 और प्लस 3, देखो 15 और 3 18, 18 8 26, तो इस तरीके से ही आंसर हो गया। समझ आई बात इतनी कि आपको, ठीक है। यही सेम चीज़ अगर मैं बड़ा फिगर बना होता हूँ, चलो मान लो, तो देखो दोस्तों ये बड़ा वाला जो हमने स्क्वायर बनाया है, अब आप इसमें ये समझो कि देखो स्क्वायर, तो ये बड़ा वाला स्क्वायर था, बट उसके अंदर ये सभी छोटे छोटे स्क्वायर हैं। अब देखो इसमें एक पार्ट इधर है, एक पार्ट मतलब 1 2, आप ऐसे काउंटिंग कर लो तो सीधा सा आपको मिल जाएगा, ये वाला 2 हो गया, ठीक है, 3 4 5 6 7, ऐसे ऊपर से नीचे काउंट करोगे तो एक तो यही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब ये इतनी चीज़ें हो गई। अब आप इसको इसमें निकालना है आपको कि कितने स्क्वायर होंगे, तो नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ स्क्वायर वही जैसा छोटे वाले में किया आपने अभी। तो इसमें देखो 8 है, तो टोटल 8 रो कितनी 8 है, या आप इसको ऐसा लिख लो कि रो 8 है और कॉलम 7 है,
ठीक है। तो आप यहाँ टोटल नंबर इज इक्वल टू पता है क्या करोगे, देखो 8 इंटू 7 प्लस एक एक करके इन दोनों को घटाते जाओ और यहाँ 1 तक जब कोई एक नंबर 1 आ जाए वहीं पर रोक दो। तो 8 इंटू 7 प्लस 8 वाला हो जाएगा 7 इंटू ये 6 प्लस ये वाला 6 इंटू 5, ठीक, प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, इतना हो जाएगा। अब इनको आपको ऐड करना है। 8 सते 56 प्लस 7 छंग 42 प्लस 6 पंचे 30 प्लस 5 चौका 20 4 3 12 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2। अब जोड़ो इनको, देखो 6 2 8 12 8 20 20 20 40 और 30 70 और 70 और ये 50 और 40 90। तो 70 और 90 कितना हुआ 168, ये 168 हो जाएगा टोटल, ठीक। तो इस तरीके से ये इतना निकालते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर इन बिगर नंबर। अब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, समझाऊं तो आपको फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ये छोटा सा स्क्वायर बन गया। अब इसी में अगर मैं क्या करूं, इसमें छोटे छोटे स्क्वायर बना लूँ। मान लो कि एक ये हो गया, 2 और ये 3 3 4 हो गए, ठीक। 1 2 ये 4। अब इसमें आप काउंट करोगे तो देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद वो 3 4 हो गए, ऐसे हो गए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें क्या रो कॉलम इक्वल है, अगर इक्वल है तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना आपको, बस इसमें रो भी लिखना है 4, कॉलम भी 4 ही है। तो क्या करोगे 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3, इन दोनों में एक एक घटाना है। वही चीज़ जो पहली बार स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए जितने नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करना है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए करना है। अब इसमें 4 रो भी है 4 कॉलम भी है, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यही हो जाएगा। अब इतना होगा बस, इसमें फिर रही क्या गया 4 चौक 16 या 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, आप ऐसे लिख लो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक्चुअल में आपको करना क्या, ये फार्मूला क्या होता है, एक सीरीज होती है जिसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अगर ये अभी 4 तक है तो आप जोड़ लोगे, मान लो ये 15 तक हो गया, 8 तक हो गया, 20 तक हो गया, तो आप इतना लेंदी तो सीधा सा फार्मूला लगाओ, 4 गुणे 1 ज़्यादा 5 और गुणे इसका डबल प्लस 1, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9 और बटे 6, 2 गुणे 3, 3 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 3 6 पंचे 30। तो इस तरीके से इसमें 30 स्क्वायर होंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ये तो इसका जो हमने स्क्वायर पढ़ा कि काउंटिंग ऑफ द स्क्वायर, तो ये चीज़ें हो गई। ये अभी तक रेक्टेंगल की बात हमने करी, ठीक है, ये टाइप 1 था, ये वाला केस टाइप 2 में आ जाता है। अब मैं इसी को आपको और समझा देता हूँ कि टाइप 2 वाला क्या होता है स्पेशल। ये टाइप 2 दरअसल स्क्वायर का काउंटिंग चल रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसी में एक स्क्वायर बनाता हूँ, एक 2, ये वाला 1 और ये बन गया 2। अब देखो ये 3 बाई 3 का है, 3 बाई 3 का है, एक और बना लेता हूँ मैं, 6 बाई 6 का बनाता हूँ इस बार। एक 2 3, ऐसे ही अब 6 बाई 6 का बना लो। ये देखो 4 हो गया, एक लाइन और मारोगे तो ये 6 हो गया, ठीक है। इधर से 6 बाई 6 का बनाओ, 1 2 3 4 6, ठीक है। अब देखो इनकी नंबरिंग कर दो पहले। तो सबसे पहले आप नंबरिंग कैसे करोगे, वही तरीका
किसी एक साइड से आप लिखना चालू कर दो। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 2 3 मतलब 3 बाय 3 का है। 1 2 3 4 5 6 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6। अब मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है, देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। ये कुल मिला के 6 बाई 6 का स्क्वायर है, ये 3 बाई 3 का स्क्वायर है। जैसे अभी मैं आपको 4 बाई 4 का बताया, तो बस आपको क्या करना है, 3 इंटू 3 करना है प्लस 2 इंटू 2, एक एक दोनों में घटाना है। सबसे बड़ा क्या नंबर है रो में और कॉलम में, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब वो स्क्वायर होगा तो दोनों नंबर सेम होंगे, और अगर रेक्टेंगल होगा तो दोनों नंबर डिफरेंट होंगे। फिर उन दोनों में एक एक करके हर बार घटाना है और उनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 इसमें ये करना है। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 9 1 10 4 14 हो गया 14। इसमें आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 भूल गया, ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और ये फार्मूला होता है, आपको पता है कि अगर n इंटू n प्लस 1, तो ये 6 इंटू 7 इंटू 6 दूनी 12 1 13 और बटे 6, तो ये 6 6 कट जाएगा, तो 13 से देंगे 94। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, राइट। इसमें कोई ऐसी दिक्कत जैसी बात नहीं है, बस आपको यही सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। वो क्या, आप बताओ क्या ध्यान रखनी। मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर स्क्वायर है तो वो मतलब 1 2 करके ये ए पर जाके मतलब मैक्सिमम खत्म होगा, रो भी होगी और कॉलम भी दोनों ए पर ही होंगे। तो आपको पता है क्या बनेगा स्क्वायर के केस में, ए स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अप टू एंड 1 का स्क्वायर तक जाएगा। और इसका फार्मूला आप लगाओगे जहाँ तक मैक्सिमम गया है, a इंटू ए प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये डायरेक्ट आप आंसर निकाल लो। और अगर ये रेक्टेंगल हुआ, बाय द वे अगर ये रेक्टेंगल हुआ, तो मान लो एक लाइन 1 2 3 इसकी काउंटिंग करोगे तो एक m तक जाएगा, और फिर कॉलम की काउंटिंग करोगे तो मान लो कि वो 1 2 3 ये n तक जाएगा। अब इसमें m भी बड़ा हो सकता है, n भी बड़ा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी। ठीक है, तो आपका स्क्वायर क्या होगा, m n प्लस फिर m में 1 घटाओ और n में 1 घटाओ। ठीक है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m में 2 घटाओ फिर n में 2 घटाओ, फिर ऐसे मतलब यहाँ से 1 घट रहा है। ठीक है, दोनों, फिर m माइनस 3 n माइनस 3, ये कहाँ तक आप ले जाओगे, कोई एक नंबर 1 तक आएगा तो वही होगा, क्योंकि 1 के बाद जब 1 घटाओगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो 0 तो फिर मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में, मान लो बगल वाला कुछ और नंबर है तो 0 का क्या होगा, फिर ये तो टोटल वैल्यू 0 ही होगी ना, मतलब अपना यहीं तक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, मतलब आपको मैं सब कुछ यहाँ पर सिखा दिया हूँ कि क्या कैसे कौन से आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या ट्रायंगल में आपको सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी कैसे हैं, कितनी है। वो एक वाला जरूर याद रखना, क्या बताया था, 1 पर 1 होता है, 2 पर 5 होता है, 3 पर होता है 13, फिर 4 पर होता है 27। ध्यान रखना, देखो 3 पर 13, 1 पर 1, 2 पर 5, 3 पर 13, 4 पर 27, 5 पर होता है 48 और 6 पर होता है 78। ऐसे याद कर लो ना यार। 7 पर होता है 118 118 और 8 पर होता है, क्या होता है, 8 पर होता है 170। इसको याद रख लो, मतलब याद रखने का इन द सेंस कि अगर आपको इतना याद है तो नंबर काउंट नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप जो भी ट्रायंगल बनेगा वहाँ पर आपको ये सिमिलरिटी अगर दिख रही है तो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4, मान लो 5 है तो 5 पर आप डायरेक्ट लिखोगे ना 48 ट्रायंगल, बस आंसर 2 सेकंड में। क्लियर है, तो इतनी चीज़ ये हुई। इन सबको आप बिल्कुल अच्छे से एक बार देखना, नोट्स बनाना, दोबारा देखना। आपको डेफिनेटली 2 बार देखोगे तो रिवाइज करोगे 2-4 बार, क्वेश्चन करोगे डेफिनेटली 2-4 बार, 2 बार में तो आपके दिमाग में घुस जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम ट्रिक्स से जुड़े रहें। ठीक है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो। ठीक है, सब्सक्राइब करना दोस्त, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, भूल जाता है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किए हों। और अगर आप नए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ आप नए हैं, आप नए न्यू कैंडिडेट हैं, तो आप उस पर बताओ, मुझे भी पता चलेगा कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है,
और तीसरी चीज़ ये कि आपको शेयर करना है, आपके जितने क्लासमेट्स हैं या जितने आपको आपकी कांटेक्ट में, सबको शेयर करो जिनको ज़रूरत है, ठीक है, ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।